आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको अपने छोटे से होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो का टूर दूंगा और बताऊंगा कि मैं कौन कौन से हार्डवेयर गियर और सॉफ्टवेयर्स यूज़ करता हूं। तो चलें एचएस स्टूडियो का टूर स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा रूम जहां पर मैंने अपना होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो सेटअप किया हुआ है। तो ये मेरा छोटा सा वोकल बूथ है जहाँ पर एक वक्त में 3 से 4 लोग वोकल रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये डिज़ाइन भी मैंने खुद किया था। आज का ये जो ब्लॉग है थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज आई एम गोइंग टू मूव माई स्टूडियो टू कराची एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजन आई हैव एवर मेड। कराची निकल रहा हूँ, अभी 2 बज रहे हैं। 5 बजे तक इंशाल्लाह पहुँच कर ये सारा सब सामान सेटअप करना है। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, नर्वस भी हूँ। मेरे पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड स्पेस है, इस वजह से वोकल बूथ मैं नहीं बना सकता यहीं पर। हमें इसको इस तरह से बैलेंस करना पड़ेगा कि यहीं खड़े होके स्टूडियो के अंदर रिकॉर्डिंग करूँ। इससे पिछला वीडियो मैंने 2019 के अंदर बनाया था और जो लोग मेरी पहले से वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा मेरा जो पिछला रिकॉर्डिंग स्टूडियो था वो मेरे अपने घर के अंदर था। और अब क्योंकि मैं कराची के अंदर मूव हो गया हूँ तो यहाँ पर मेरा जो रिकॉर्डिंग स्टूडियो एक कमर्शियल जगह पे, यहाँ पे मेरे पास बहुत ज़्यादा लिमिटेड स्पेस है लेकिन इनफ है मेरी प्रोडक्शन के लिए। तो मैं आज आपको अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो का टूर दूंगा। तो ये है मेरा रिकॉर्डिंग स्टूडियो और ये कुछ इस तरह से दिखता है। आज का ये जो वीडियो है इसके अंदर हम स्टूडियो टूर करेंगे जैसे मैंने लास्ट ईयर किया था। कुछ चीज़ें अपग्रेड की हैं और जो भी स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पर बैठते हैं। तो ये बेसिकली कुछ इस तरह से दिखता है। ये अभी थोड़ा सा रेनोवेट होगा। यहाँ पर भी पहले इस तरह से रैक्स लगे हुए थे, वो मैंने हटा दिए हैं। अभी इस वॉल को सेट करना है। गिटार क्लासेस होती है या फिर ऑडियो या म्यूज़िक प्रोडक्शन की कोई थ्योरी की क्लास होती है तो वो यहाँ होती है। उसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा सेटअप किया हुआ मैंने स्टूडेंट्स के लिए, अगर वो अपना कोई गाना वगैरह मिक्स करना चाहें या फिर प्रैक्टिस करना चाहें तो यहाँ पे स्टूडियो मॉनिटर्स लगे हुए हैं। ये प्रीसोनस के E3.5 हैं। ये मैं दुबई से लेकर आया था। जब दुबई गया था तो वहाँ पर मुझे स्टूडियो मॉनिटर्स की ज़रूरत थी तो मैंने ये वहाँ से लिए थे। बहुत ही कोई आला स्टूडियो मॉनिटर। ये चेयर थोड़ी सी अधमरी सी है, ये चेंज करेंगे हम इन फ्यूचर इंशाल्लाह। हम जैसे ही स्टूडियो ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह का लुक आता है हमारे स्टूडियो का। ये है आपके भाई का स्टूडियो। तो भाई अभी ये सूरत हाल है स्टूडियो की और यहाँ वाला जो रूम है इसे हम सेपरेट कर देंगे। ओके जी, तो यहाँ पे अभी कारपेट का काम चल रहा है और सारी दीवारों पे अभी कारपेट हो रहा है। और ये जो कारपेट है ना सारे पैसे इसके डिज़ाइन के। आज अल्हम्दुलिल्लाह 3 काम हो गए। एसी की फिटिंग हो गई है, मेन वायरिंग हो गई है और सोफ़ा आ गया है। एक्यूस्टिक ट्रीटमेंट रह गया है, लाइटिंग रह गई है और सेटअप को मूव करना रह गया है और जो स्टोर है एक तरह से उसकी सफाई रह गई है। ये कुछ काम है और ये मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो जी यहाँ से सारा सेटअप मैंने हटा दिया ऑलमोस्ट। अभी जस्ट माइक्रोफोन यहाँ पे रहता है। सारी वायरिंग निकाल ली है। मैं आपको अपने वायर्स की, अपने स्टूडियो के वायर्स की लुंडा मार्केट दिखाता हूँ। ये आप चेक कर सकते हैं। आधे यहाँ हैं और कुछ केबल्स यहाँ पर हैं और ये अभी सारा सेटअप मैं इस कमरे में लेकर आ गया, लेकिन अभी ये सेट हुआ और यहाँ पर अभी जो स्टोर रूम है उसमें काम चल रहा है। बेसिकली जब वो सेटअप कंप्लीट हो जाएगा तो कुछ चीज़ें वहाँ से पहले उस रूम में जाएंगी और उस रूम से फिर वायरिंग यहाँ से आएगी और फिर यहाँ पे ये पूरा सेटअप होगा एंड देन फिर पैनल्स लग जाएंगे यहाँ पे। तो ये सीन है फिलहाल। तकरीबन 2.5 साल हो गए मुझे कराची मूव हुए हुए परमानेंटली और बहुत छोटे से स्पेस के अंदर मैंने स्टूडियो सेटअप किया था। जब से मैं यहाँ कराची मूव हुआ हूँ अल्लाह ताला ने मेरी ज़रूरियात पूरी नहीं की, उसने मेरी ख्वाहिशात पूरी की हैं, विच इज़ द अमेजिंग थिंग, जो कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना जल्दी इतना सब कुछ होगा। तो ऐसी शशके और ऐसी क्वालिटी आई थिंक अब मैं नहीं कैरी कर पाऊँगा क्योंकि मेरे पास ऐसा स्पेस नहीं होगा। अब तक कोई 200 वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ मैं और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल वीडियो था।
हेलो जी, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। अगर तो आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच एंड आई एम रियली ग्लैड कि मैं आपसे अपनी पूरी जर्नी शेयर कर पा रहा हूँ। अगर तो आप डायरेक्टली स्टूडियो टूर देखना चाहते हैं तो उसके टाइम्स आपको मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट जाके वो देख सकते हैं। लेकिन स्टूडियो टूर से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों से करना चाहता हूँ, क्योंकि 2022 के एंड के अंदर जब मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं अब पाकिस्तान छोड़ के जर्मनी मूव हो जाऊंगा, तो उस वक्त मेरे दिल में एक चीज़ ये थी कि यार यहाँ पे हर चीज़ अच्छी चल रही है। जो भी मेरे साथ के दोस्त यार थे उन्होंने भी मुझे यही कहा कि अब तू सेट है, क्यों वापस से इतना बड़ा डिसीजन ले रहा है। लेकिन एक डिसीजन मैंने पहले लिया था उससे 3 साल पहले, जब मैंने हैदराबाद से कराची मूव होने का सोचा था। तब भी मुझे यही थॉट्स आती थी कि मैं अपना कंफर्ट जोन छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्लाइंट्स इतने नहीं हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे रेंट भी नहीं देना, इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी नहीं देना और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मुझे वहाँ पे मेरे घर में अवेलेबल थी बेसिकली। लेकिन मैंने वो डिसीजन लिया अपनी ग्रेजुएशन के बाद। फ़ौरन मैं कराची मूव हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी कुछ वहाँ पे अचीव किया। मैंने बहुत मेहनत की, शुरू में बहुत मुश्किल वक्त था और बहुत सारी चीज़ें मैंने सफ़र की। अगर तो मैं कराची मूव नहीं होता तो आज मैं यहाँ फ्रैंकफर्ट जर्मनी में नहीं बैठा होता, क्योंकि जो मेहनत मैंने कराची में की अगर तो वो मैं हैदराबाद में करता तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा वक्त लगना था। लेकिन कराची की मार्केट क्योंकि बड़ी थी और मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को वहाँ पे मिला, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ थी। ऑब्वियसली आप कहीं पर भी हो, आपने अपॉर्चुनिटीज़ खुद बनानी होती हैं, लेकिन मुझे कराची में रहकर इंडिपेंडेंट होने का एक मौका मिला, जो कि शायद मेरी लाइफ का सबसे अच्छा टाइम था। अपने ही मुल्क में किसी और जगह मूव होने में और अपने मुल्क से बाहर कहीं मूव होने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। एक ऐसी जगह पर आना जहाँ की ज़बान आपको नहीं आती, जहाँ पर लोग आपके अपने नहीं हैं, जहाँ पर आप एक प्रोफेशनल लाइफ से वापस एक स्टूडेंट लाइफ में आ रहे हो, तो ज़िंदगी के डायनामिक्स तो बिल्कुल ही बदल जाते हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा डिसीजन था मेरी ज़िंदगी का। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह अब फ्रैंकफर्ट में मेरा अपना एक स्टूडियो है। ऑब्वियसली एक होम रिकॉर्डिंग स्टूडियो है क्योंकि स्टिल आई एम स्टडिंग। लेकिन ये है कि मैंने जो एक चीज़ सोची हुई थी कि मैं कुछ भी हो जाए अपने स्टूडियो को, अपने म्यूज़िक को, अपने कंटेंट क्रिएशन के करियर को कम कर दूँगा लेकिन ख़त्म नहीं करूँगा। तो वो जो चीज़ थी वो मेरे साथ रही। मैं इस लेवल पर हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास वही सब कुछ है जो पाकिस्तान में था। अभी फ़िलहाल वैसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, लेकिन अगर बात की जाए मेरे सेटअप की तो मेरे पास उससे बेहतर इक्विपमेंट है, उससे बेहतर सेटअप है। अगर तो मैं वो डिसीजन वहाँ पे नहीं लेता तो मैं आज बैठ के आप लोगों के साथ ये बात नहीं कर रहा होता। एक कंफर्ट जोन से निकलने का डिसीजन एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। आई एम रियली हैप्पी, आई एम रियली ग्लैड कि एक दफ़ा फिर से मैं इस काबिल हूँ कि आप लोगों के साथ बैठ के बात कर रहा हूँ, फिर से कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड ये जो भी कुछ मैं आपको दिखाऊँगा ये मैंने रातों रात नहीं किया। जो 2 साल की मेहनत मैंने यहाँ की है वो मैंने 20 साल भी पाकिस्तान में नहीं की। दैट मीन्स कि मैं यहाँ पर स्टडी कर रहा हूँ, उसके साथ साथ अपनी सर्वाइवल की जंग भी चल रही है, जॉब चल रही है। मैंने पाकिस्तान में सच कोई ख़ास जॉब्स नहीं की, वहाँ पे एक अच्छा सीन था, अपना सेटअप था। और यहाँ आकर अगर मैं आप लोगों से अपना रूटीन शेयर करूँ तो वो कोई एक नॉर्मल बंदे का रूटीन नहीं है। मेरी सुबह होती है सुबह 4 बजे, 5 साढ़े 5 बजे से मैं जॉब पे जाता हूँ। जॉब मेरी ख़त्म होती है दिन में, उसके बाद यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स और ये सारी चीज़ें होती हैं और उसके बाद रात में घर आता हूँ और यही साइकिल चलता है। 5 से 6 घंटे सोता हूँ। इट्स बीन मोर देन एन ईयर नाउ कि यही रूटीन है मेरा। बहुत मुश्किल से 7 या 8 घंटे की नींद कभी पूरी होती है, वरना 5-6 घंटे की ही नींद होती है। और इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं कुछ सोचूं या कुछ बनाने की कोशिश करूं। तो ये सारी हर्डल्स हैं, ये सारे स्ट्रगल्स हैं और उसके बाद मैंने कोशिश की है और आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बनाया। मैं जब पाकिस्तान से यहाँ पर आ रहा था तो मुझे आई थिंक 35 kgs अलाउ था और उस 35 kgs के अंदर 20 किलो का जो वज़न था वो मेरे अपने स्टूडियो के इक्विपमेंट्स का था। मैं पाकिस्तान से सिर्फ 4 से 5 पैंट्स लाया था, 8-10 शर्ट्स लाया था और कुछ किचन की चीज़ें लाया था। और उसके अलावा जो दूसरा बड़ा बैग था उसमें मेरे स्टूडियो मॉनिटर्स थे छोटे वाले, अपना माइक्रोफोन था, ऑडियो इंटरफेस था, बूम आर्म स्टैंड था और भी बहुत सारी चीज़ें थी, केबल्स वगैरह थी, कनेक्टर्स थे, ताकि मैं जब यहाँ पर आऊँ तो मैं अपनी चीज़ें कैरी कर सकूँ। क्योंकि ऑब्वियसली मैं अपनी जगह बदल रहा था तो मैं चाहता था कि अपना गोल, अपना एम्बिशन, अपना एम साथ रखूँ। ये थी एक छोटी सी स्टोरी। ये बात कहने में और सुनने में बहुत इजी लग रही है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल है और बहुत ज़्यादा मैंने मेहनत की है। यहाँ पर आके मैंने वो सारी चीज़ें की हैं जो आप पाकिस्तान में रह के, कंफर्ट जोन में रह के कभी भी नहीं सोच सकते। उसके बाद जाके मैंने ये सब कुछ बनाया है जो कि मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। इट इज़ नॉट डन येट, आई एम इन द प्रोसेस, सो इंशाल्लाह
वो सब कुछ भी अचीव करना है जो भी रहता है। आई नो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, बट आई एक्चुअली वांट इट टू बी दैट लॉन्ग, और ये एक तरह का रिकॉल है मेरे लिए। अब चलते हैं स्टूडियो टूर की तरफ और मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या स्टूडियो इक्विपमेंट मेरे पास है यहाँ पे, और किस तरह से मैं एक स्टूडेंट एकोमोडेशन के अंदर ये सेटअप करके बैठा हूँ। तो चलें टूर स्टार्ट करते हैं। ये है स्टूडियो का मेन डोर, और इससे अंदर आते ही लेफ़्ट पर आई हैव माई चार्जिंग स्टेशन, जहाँ पे आपका भाई निन्नू शरीफ करता है। बैठ के बिल्कुल ऊपर ही मेरा एक क्लासिकल गिटार मैंने हैंग किया हुआ है, और ये है मेरा सेकेंडरी डेस्क, जहाँ पर मैं कंटेंट राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट्स और समटाइम्स गेमिंग भी करता हूँ, क्योंकि ये एक विंडोज़ सेटअप है। मैं हमेशा से एक ऐसा सेटअप चाहता था जो मेरे बिस्तर के बिल्कुल बराबर में, और इसीलिए दिस सेटअप इज़ रियली क्लोज टू माई हार्ट। इस सेटअप का जो मेन वर्क स्टेशन है वो है मेरा एसूस का Zephyrus G14। ये एक बहुत ही कमाल गेमिंग लैपटॉप है जिसके अंदर Ryzen 9 5900HS का प्रोसेसर लगा हुआ है। इस सेटअप में मैं PEAQ का 32 इंच का मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ जो कि 75 हर्ट्ज़ का है, और ये एक 2K डिस्प्ले है। इस सेटअप में मैं PreSonus के E3.5 सेकेंड जनरेशन के स्टूडियो मॉनिटर्स यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट जनरेशन में पाकिस्तान से लाया था, जिन्हें मैंने यहाँ पर आके अपग्रेड किया है। जर्मनी आने के बाद यही मेरे मेन स्टूडियो मॉनिटर्स थे जिन्हें मैंने मिक्सिंग और मास्टरिंग के लिए यूज़ किया है। और ये है मेरा DJI Pocket 3 क्रिएटर कॉम्बो। मुझे ये कैमरा बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने अपने व्लॉगिंग चैनल की ज़्यादातर वीडियोज़ इसी कैमरा से बनाई हैं। ये दोनों माउसेस मैंने AliExpress से लिए हैं, और ये दोनों ही रिचार्जेबल माउस हैं। ये दोनों माउसेस ब्लूटूथ के थ्रू 2 से 3 डिवाइसेस में साइमल्टेनियसली कनेक्ट हो जाते हैं। विंडोज़ सेटअप के साथ मैं SSL 2 Plus यूज़ कर रहा हूँ, जो कि मैं पाकिस्तान से लाया था। ये मेरा मेन ऑडियो इंटरफेस था मेरे रिकॉर्डिंग स्टूडियो के अंदर, एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ऑडियो इंटरफेस टिल टुडे। SSL 2 Plus के साथ यहाँ पर मैं Vocaster 2 का स्टूडियो बंडल यूज़ कर रहा हूँ जो कि Focusrite का है। यहाँ पे मेरे पास Focusrite का DM14V माइक्रोफोन है और Vocaster स्टूडियो के हेडफोन्स हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्टूडियो बंडल, क्योंकि DM14V Shure SM7B की तरह एक डायनामिक माइक्रोफोन है, तो उसको रिकॉर्डिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा पावर चाहिए होती है। सो हियर आई एम यूजिंग Clark Technic का माइक बूस्टर, और ये 2 चैनल का माइक बूस्टर है। एक्चुअल क्लाउड लिफ्टर बहुत महंगा भाई। ये मेरा एक वायरलेस स्पीकर है जिस पे मैं अपने मिक्सेस को टेस्ट करता हूँ, और इसे आउटडोर शूट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड है जो कि मैंने AliExpress से लिया था, और यार इसकी फ़ील और इसके लुक्स कमाल है। इसी डेस्क पे मैंने अपना वायरलेस चार्जर रखा हुआ है जिसके थ्रू मैं अपनी वॉच, एयरपॉड्स और अपने फ़ोन को साइमल्टेनियसली चार्ज कर सकता हूँ। ये रोली की मिनी की लाइट है जो कि मैंने इस डेस्क पे रखी हुई है। अगर मुझे कभी शूट करने की ज़रूरत होती है तो ये काफ़ी काम आती है। मेन डोर के बिल्कुल बराबर में एक बड़ा सा वाइट बोर्ड है जिसे मैं काफ़ी यूज़ करता हूँ, और मेन बोर्ड के बिल्कुल नीचे एक छोटू सा फ़ैन रखा हुआ है जो कि मेरे ज़िंदा रहने में बहुत काम आता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। इसके बिल्कुल नीचे मेरे दोनों बैग्स हैं जो कि मैं यूज़ करता हूँ। एक मेरा कैमरा बैग है और एक मेरा यूनिवर्सिटी का बैग है। यहाँ पे एक छोटा सा कारपेट बिछाया हुआ है। पूरे कमरे में तकरीबन 3 कारपेट्स मैंने बिछाए हुए हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं बेटर एक्ूस्टिक्स के लिए। थोड़ा सा आगे आके मेरे यहाँ पे गिटार्स रखे हुए हैं, और ये हार्ली बैंटन का सेमी एक्ूस्टिक गिटार है, और ये एक ट्रैवल साइज़ गिटार है, और ये मेरा एक और हार्ली बैंटन का गिटार है। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट गिटार, और इसे मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ सोलो वगैरह की रिकॉर्डिंग के लिए। गिटार्स के ऊपर मैंने कुछ शेल्फ्स लगाए हुए हैं जहाँ पे मेरे परफ्यूम्स और कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। मुझे परफ्यूम्स का भी बहुत शौक है। और ये मेरे GVM का सॉफ्ट बॉक्स है। ये पूरी किट आती है। इसके अंदर एक कंटिन्यूस लाइट होती है, एक सॉफ्ट बॉक्स होता है, और इसका स्टैंड होता है। एक अच्छी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए अच्छी लाइटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दूसरे शेल्फ में मेरा पुराना नोवेशन का लॉन्च की Mark 3 रखा हुआ है। इसका एक ही ख़राब है, और इसी के साथ साथ मेरे शॉटगन माइक्रोफोन का शॉक माउंट रखा हुआ है। इस शेल्फ के नीचे मैंने एक छोटा सा लैंप रखा हुआ है जो कि काफ़ी हेल्प करता है बैकग्राउंड को लिट अप करने में। और इस लैंप के नीचे एक और शेल्फ है जिसमें मेरी मल्टीपल एक्सेसरीज़ रखी हुई हैं, कैमरा गियर रखा हुआ है, और स्टूडियो का इक्विपमेंट रखा हुआ है। और ये है मेरे स्टूडियो का छोटू सा सेटिंग एरिया। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी सी विंडो है जिसे मैंने कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा धूप होती है तो मैं कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाता। सिटिंग एरिया के बराबर में एक छोटा सा वाइट बोर्ड है
जिस पर मैं अपने आइडियाज़ और कैमरास की सेटिंग्स वगैरह लिख के रखता हूँ। और उसके बराबर में एक ड्रॉयर है जिसमें सारी स्टूडियो की इक्विपमेंट्स वगैरह रखे हुए हैं। तो अब बात करते हैं मेरे मेन सेटअप की, जहाँ पर मैं अपनी मोस्टली मिक्सिंग, मास्टरिंग, म्यूज़िक प्रोडक्शन, समटाइम्स वीडियो एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन करता हूँ। ये आर्टुरिया का कीलैब एसेंशियल 49 कीज़ है मार्क 3 और ये मेरा मेन मिडी कंट्रोलर है। इसे मैंने मिलेनियम के एक कीबोर्ड स्टैंड पर रखा हुआ है जो कि मुझे बाहर से मिला था। समटाइम्स यहाँ पर आपको चीज़ें इस तरह से बाहर पड़ी हुई मिल जाती हैं। कीबोर्ड स्टैंड के नीचे एक सस्टेन पैडल रखा हुआ है ताकि मैं कुछ प्रैक्टिस कर सकूं, समटाइम्स जैमिंग कर सकूं। यह है मेरा टी-बॉन का स्टूडियो वोकल बूथ, जिसके ऊपर मैंने अली एक्सप्रेस की एक वोकल शील्ड भी रखी हुई है। इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा कवर हो जाता है। और ये है मेरा फर्स्ट ट्यूब कंडेंसर माइक्रोफोन। ये टी-बॉन का रेट्रो ट्यूब 2 है। इस माइक्रोफोन की क्वालिटी के क्या ही कहना। सो दिस इज़ माई मेन वोकल रिकॉर्डिंग माइक्रोफोन दीस डेज। इस माइक्रोफोन के साथ जो पॉप फिल्टर मैं यूज़ कर रहा हूँ ये ग्रेविटी का है और ये 3 लेयर पॉप फिल्टर है। इस सेटअप के साथ मैं AOC का 34 इंच कर्व डिस्प्ले यूज़ कर रहा हूँ जो कि 180 हर्ट्ज़ का है और 2K डिस्प्ले है। मॉनिटर के बिल्कुल ऊपर एक और रोली की मैंने की लाइट रखी हुई है और मॉनिटर के बराबर में मैंने बूम आर्म स्टैंड पे एक शॉटगन माइक्रोफोन लगाया हुआ है। ये है मेरा मैकबुक प्रो M1 Pro जो कि मैंने पाकिस्तान में लिया था। इस पर मैंने पूरा एक व्लॉग बनाया था और ये मेरा मेन वर्क स्टेशन है जो कि मैं इस सेटअप पे यूज़ करता हूँ। एंड आई रिसेंटली गॉट द iPad Pro M2 Pro जिसे मैं Logitech के की S कॉम्बो के साथ यूज़ कर रहा हूँ। इस सेटअप पे जो स्टूडियो मॉनिटर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ ये प्रेसोनस के Aris 5 हैं और ये 3rd जनरेशन के स्टूडियो मॉनिटर्स हैं। और अपने स्टूडियो मॉनिटर्स को मैंने रोडवर्क्स के टिल्टेड स्टैंड पे रखा हुआ है। आई ऑल्सो अपग्रेडेड टू एंटीलोप ऑडियो ज़ेनगो। इट्स अ प्रिटी ओल्ड ऑडियो इंटरफेस बट इसके जो प्रीएम्प्स हैं वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल हैं और हमेशा से मैं एक DSP ऑडियो इंटरफेस लेना चाहता था जिसमें DSP प्रोसेसिंग हो। मुझे ये इंटरफेस बहुत अच्छी डील में मिला था जिसके अंदर एंटीलोप ऑडियो का H Solo भी आया था। तो ये एक पूरा स्टूडियो बंडल था जो कि मैंने लिया था। H Solo एक मॉडलिंग माइक्रोफोन है जिसके थ्रू आप उस माइक्रोफोन की टोनैलिटी को चेंज कर सकते हैं। अपनी मेन डेस्क पे मैं एल्गाटो का लो प्रोफाइल बूम आर्म स्टैंड यूज़ कर रहा हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है और इसे मैं समटाइम्स H Solo और Rode NT1 के साथ यूज़ करता हूँ। इस डेस्क पे मैं एक वर्टिकल माउस और एप्पल का ट्रैक पैड यूज़ कर रहा हूँ। ये मेरे मेन रिकॉर्डिंग हेडफोन्स हैं जो कि क्लोज पैक हेडफोन्स हैं टी-बोन के HD815 और ये एक लेटेस्ट मॉडल है और काफ़ी ज़्यादा चीप हेडफोन्स हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी के हेडफोन्स हैं। ये मेरे मेन स्टूडियो मॉनिटरिंग हेडफोन्स हैं और इन पे मैं मिक्सिंग करता हूँ। ये ऑडियो टेक्निका के M40X हैं जो कि मैं पाकिस्तान से लाया था। तो ये था मेरा मेन सेटअप एंड आई होप मैंने किसी चीज़ को मिस नहीं किया होगा। अगर आपको किसी भी इक्विपमेंट के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके जी, तो ये था हैदराबाद से कराची और कराची से फ्रैंकफर्ट तक का सफ़र। आई डोंट नो डेस्टिनी और कहाँ तक लेके जाती है बट आई एम प्रिटी मोटिवेटेड और प्रिटी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस ये था सीन। आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, स्टडी लाइफ से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हूँ। अगर आप यूरोप में कहीं रहते हैं और रिकॉर्डिंग करवाना चाहते हैं, म्यूज़िक बनवाना चाहते हैं या स्टूडियो आना चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हसन शेख साइनिंग ऑफ फ्रॉम फ्रैंकफर्ट। पीस आउट।